So yeah, it's been really God bless. Thank you. मेरा सवाल सुमन से है। सुमन, आपका जितना सुमन से मशहूर हुई है दुनिया में इस जमाने में, वो फिल्म हम लोगों ने पता नहीं किसी सबने 20 बार 25 बार 30 पता नहीं कितनी बार देखी लोगों ने। इस जमाने में उस फिल्म को कामयाब बनाने में सलमान खान के अलावा जो आपकी मासूमियत थी उसका बहुत ज़्यादा रोल था। आपको जो कुछ अंदाज था उसमें, जैसे मेहंदी जैसे आती हूँ, एक ऐसा था बिल्कुल, लोग जब उनका वो नोट भी किया था तो लोग रोने लगे थे हॉल में, अरे इसका नोट भी किया कैसे, वो कमाल ही दिखा रहा था उसको आपको। मेरा सवाल ये है मैडम कि उस जमाने से जो सलमान खान बहुत स्टार नहीं थे धीरे धीरे, लेकिन आज भी उनका जलवा बरकरार है। लोग बात कर रहे हैं कि महिलाएं भी उतनी ही मजबूत हैं, लेकिन सलमान खान का जलवा आज भी बरकरार है। लेकिन जितनी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया, कुछ तो धीरे धीरे बिल्कुल गायब ही हो गई। कुछ हीरोइनें ऐसी है जैसे कुछ काम कर रही है, बीच में आप बिल्कुल गायब हो गए, फिर भी आप काम कर रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं के मामले में बॉलीवुड जरा बेईमान है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आवर फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स रिफ्लेक्ट सोसाइटी। जो हमारे देश में है वो फिल्में या डायरेक्टर्स या राइटर्स उससे इंस्पायर होकर कहानियाँ लिखते हैं। तो हमारा देश अभी भी ये मानता है और अभी भी ऐसे चलता है जहाँ बाप, भाई, बेटा, इन लोगों की ज़्यादा अहमियत होती है, ना कि माँ, बहन, बीवी। तो बात यह है कि जब ये हल्का हल्का चेंज आना शुरू हुआ है कि एक स्तर पे दोनों को माना जाता है, डेफिनेटली ये डिफरेंस बॉलीवुड में भी आ रहा है। जैसे इन्होंने पूछा कि अभी इतने सारे वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनाए जा रहे हैं, विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स लिखे जा रहे हैं, लोगों को काम भी मिल रहा है। हम तीनों यहाँ पर इस फिल्म को आगे लीड कर रहे हैं। सो ये चीज़ तो बदलाव तो आएगी, लेकिन औरत कार्ड इस्तेमाल करके नहीं, ये कह के कि चाहे वो महिला हो चाहे वो आदमी हो, दोनों एक साथ में चलेंगे तब तो ज़माना आगे बढ़ेगा। सो आई थिंक इंडिया आगे बढ़ रहा है और हम ज़माने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। Hi, Seema this side. Hi. Can't see you, Seema. My question is for all the three of you. So we are talking about the viral videos on social media. I mean the impact of social media. What is your take on social media? How much all the three are addicted to that? If it were up to me, I wouldn't be on social media. I think अभी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट हो गई है, तो I like being there. But I think मैंने सोशल मीडिया को एटलीस्ट अपनी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है जितनी देनी चाहिए। मेरी वैलिडेशन जो खुद के लिए है वो सोशल मीडिया से नहीं आ सकती, क्योंकि एक दिन मैं बहुत बड़ी स्टार होंगी, दूसरे दिन मैं नहीं होंगी, एंड परसेप्शन हर हफ्ते बदलता है। हर हफ्ते कोई ना कोई स्टार बना होता है, हर हफ्ते किसी ना किसी को गालियाँ मिल रही होती हैं। तो मैंने लाइफ में ना बहुत जल्दी सीख लिया था कि कभी भी अपने से बाहर जो फैक्टर्स है ना उन पे ध्यान नहीं देना है, हमेशा उस चीज़ पे फोकस करना है जो मुझे कोई नहीं छीन सकता। आई थिंक मेरे लिए वो मेरा क्राफ्ट है, मेरे लिए वो मेरा कैरेक्टर है, एंड एक्चुअली मेरी फैमिली मैं काफ़ी ग्राउंडेड फील करती हूँ जब मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो हमेशा मैं वही मोमेंट्स चेस करती हूँ। बट मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये हमेशा से नहीं था। कुछ टाइम आया था जहाँ पर मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई है कि जब मैं सोशल मीडिया पे जा रही हूँ, कोई बुरा कमेंट आ रहा है या आर्टिकल्स छप रहे हैं, सो यू जस्ट फील हेल्पलेस एट दैट पॉइंट कि आप किन लोगों को एक्सप्लेन करें। मोर देन दैट, अगर आप खुद को भी संभाल ले, आपकी फैमिली इफेक्ट हो जाती है, आपके फ्रेंड्स इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उनकी प्राइड हैं तो आप जो बोल रही हैं, आपके बारे में जो छप रहा है वो उनको इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो इट टुक ऑल ऑफ अस टाइम टू adjust to all of this, since none of us are from the industry and we had no idea about it. But now I would like to say that we have created a safe distance
फ्रॉम सोशल मीडिया बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है एंड वहीं तक। आई थिंक सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो या तो आप उसे अपना नौकर बना के रख सकते हैं या अपना बॉस, ये आपके हाथ में है। यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज या उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो सोशल मीडिया को जैसे हम मार्केटिंग के दौर पे यूज़ करते हैं वहाँ तक सीमित रखें तो ठीक है। अगर सोशल मीडिया से जुड़कर हम अपनी लाइफ बनाएं तो वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बहुत बीच में ये चला था कि फेसबुक की वजह से खास लोगों को ये मौका मिला कि दूर के जो रिश्तेदार थे या दोस्त थे जो कई सालों से मिले नहीं, उनसे मिलने का मौका मिल गया। तो दैट वाज अ गुड पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। पर ऐसा भी हुआ जहाँ पर ट्रोलिंग के कारण किसी ने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर ली या फिर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो जब इतना असर आप पढ़ने देते हो सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी पर, तब बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि आज के दौर में मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ, जैसे राधिका ने बहुत सही कहा कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू शुड नॉट रिक्वायर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल आउटसाइड। जी एक्चुअली मैं इन्हीं की बातों को लेकर, दोनों की बातों को लेकर आगे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि सी वी हैव द इंटेलेक्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग कि हमें सोशल मीडिया को कब बंद करना है, कब खोलना है। द प्रॉब्लम इज एक्चुअली विद द यंगर चिल्ड्रन, यूथ, स्कूल गोइंग किड्स जो क्रिकेट बैट पकड़ने से पहले फ़ोन पकड़ते हैं हाथ में। तो सवाल ये कि हाउ डू वी लाइक क्रिएट a sensible and a healthy relationship between them and social media. See, I'm not a parent, so I don't know how difficult or easy it gets. But that's a generation that's going to have to really define for themselves कि social media कितना ज़रूरी है और कितना उसको आपको अपनी ज़िंदगी के बाहर रखना है। हम नेचर में जाते हैं तो क्या हमें वो कैप्चर करना है झरना या हमें उसमें जाके नहाना है, सो वो एक जो जिंदगी जीने का मजा है ना, वो सोशल मीडिया को छीनने ना लिया जाए। ये मुझे देखकर कभी कभी मायूसी होती है कि हम शायद जिंदगी जीना ना भूल जाएं कहीं। हर चीज में हमारे फोन्स पहले आ जाते हैं। आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन दैट। देयर आर टाइम्स आई हैव टू चेक माई सेल्फ कि एम आई एक्सपीरियंसिंग दिस और एम आई इंटरेस्टेड इन कि ये मैं कहाँ लगाऊंगी, इसकी रील बनाऊंगी या इसको क्या होगा या फोटो लगाएंगे। तो इट्स लाइक it's a double edged sword। मतलब मेरे लिए चाकू की तरह है, वो सर्जरी के लिए यूज़ कर सकते हैं और किसी को मारने काटने के लिए भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। सो it's up to us how we tell the younger generation also। That's very very important because उनके लिए social media is a part of life, they are growing up with that, so that's a very important question। Hello, we'll be taking up last 2 questions now। Hello, hi Alka। और सजनी सिंधे रियल लाइफ में कैसे अलग है? जी बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत अपार है। I think Sajni is way more innocent तो मैं भी हूँ यार। She's just way more sensitive, vulnerable, थोड़ी मीक है। मैं दिल्ली की हूँ, मैं तो बस बोल देती हूँ फिर सोचती हूँ। तो आई थिंक उसमें एक नाजुकपन है, एक फूल होता है ना कि ज़्यादा टच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बहुत नाजुक है वो। एंड उसी में उसकी ब्यूटी है। आई थिंक एज एन एक्टर भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करना। मैं एक्टर बनी ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक लाइफ से बोर हो जाती हूँ। तो अगर मेरा कैरेक्टर मुझसे पोज अपार्ट होता है, बहुत दूर होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही लाइफ जीऊँ। आई थिंक सजनी मेरे लिए वो है। विवृत, वन क्वेश्चन फॉर यू। हाय। आपने लंच बॉक्स में जो किरदार निभाया है वो एक
नॉर्मल लड़की का है जो प्यार के लिए तरसती है, और ये जो किरदार आपने निभाया वो बहुत अलग है, एक बोल्ड लड़की है। प्यार के लिए तो वो भी तरसती लेकिन आप वहाँ पे थोड़ा सा आप एक वाइफ का किरदार निभाती हैं और थोड़ा सा लाचार दिखती हैं, तो इन दोनों को आप कैसे जज करती हैं? जी बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लड़कियां हैं ये दोनों, ईला और वीला। ईला से वीला तक का सफर, हाँ बहुत अलग है। देखिए ईला जो थी, शी वॉज अ वेरी क्वाइट, इंट्रोवर्टेड एंड एन इनकॉन्फिडेंट पर्सन, यू नो। उनको डर था कि उनकी ज़िंदगी से अगर उनकी घर गृहस्थी ले ली जाए तो उनकी अपनी आइडेंटिटी शायद कुछ नहीं है। पर एट द सेम टाइम धीरे धीरे करके ये जो एक उनकी लाइफ में एक अनरिक्वाइटेड लव स्टोरी आ गई, उसकी वजह से उनमें एक होप और एक ड्रीम्स और एक यू नो फ्यूचर की एक जो अंदर एक होती है ना कि उनकी ख्वाहिश जागी, यू नो। सो आई फील लाइक वो उनकी दुनिया थी, वो चार दीवारी में रहती थी, एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। बेला बारोट इज अ फायर क्रैकर, यू नो, पटाखा लड़की है, उसको कुछ भी सामने आ जाए उसको कोई डर नहीं लगता, शी इज फियरलेस, वो अच्छों का बैंड बजा देती है, यू नो। उसकी प्रेजेंस, उसकी जो गेज है वही बहुत है, उससे हर कोई डरता है आते जाते। वो एक बाहर से सख्त बट अंदर से नरम लड़की है। आप उसको उसकी पर्सनल निजी एक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, शी इज़ वेरी सेंसिटिव, शी अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है, सजनी की फैमिली के साथ क्या हो रहा है, उसके मंगेतर के साथ क्या हो रहा है, कौन कितने पानी है, यू नो। वो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल समय देगी विद हर यू नो एक्सटीरियर, बट ऑन हर ओन शी नोज एग्जैक्टली आपका सच क्या और आप कहाँ पर है। सो वो पटाखा बेला बारूद। Well, thank you so much everybody for joining us here today. That was सची सुंदर का वायरल वीडियो एवरीवन सस्पेक्ट, और इसमें आपने कॉप का रोल करा है। जी सर। तो क्या आपने अपने आसपास की जो जर्नी है उसको इसमें कहीं ना कहीं ढाला है, या कहीं तब्बू को आपने देखा कि लगातार वो कहीं ऐसी, तो क्योंकि एक कानून की प्रक्रिया है, कानून को जानना और कॉप्स की प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी कैरेक्टर में जाने के लिए। तो आप बताएंगे कि आपका एक जर्नी क्या रहा? सर कॉप्स तो बहुत एक्साइटिंग एक रोल होता है किसी भी एक्टर के लिए, और तब्बू मैम तो मतलब आइकॉनिक है, उनको तो मतलब उनकी तो मिसाल दी जाती है जिस तरह से वो हर रोल करती हैं। मेरे हिसाब से एक कॉप का रोल जो है वो बेला बारोट के कॉन्टेक्स्ट में वो ऐसा रोल नहीं है कि वो वर्दी पहनकर और यू नो हर जगह अपना रोब जमाने के हिसाब से घूमती है उस हिसाब से, क्योंकि वो कैरेक्टर वैसा नहीं है। उनका ये कैरेक्टर है कि वो कपड़ों के पीछे छुपती है, वो ब्लेंड इन होना चाहती है। शी इज अ प्लेन क्लोथ्स कॉप, महिला सेल संभालती है, स्पेशल यू नो सीनियर पुलिस ऑफिसर है महाराष्ट्र पुलिस में। नॉर्थ की लड़की महाराष्ट्र में काम कर रही है सर, मराठी नहीं आती उसको, और उसको इस बात पे भी बुली किया जाता है अक्सर, और वो वापस जवाब भी मराठी में ही देती है। तो उसका जो एक जक्सटापोजिशन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक सोशियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो, कि यू नो इस तरह की लड़की कैसे वहाँ पे काम कर रही है और क्या है उसका उसकी जद्दोजहद, प्रॉब्लम्स, उसकी एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, उनके डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें काम करती हैं नहीं करती हैं, थक जाते हैं ये लोग, यू नो कहाँ कैसे कैसे लोगों से डीलिंग आपकी होती है। सो उनकी बिल्कुल स्ट्रीट टाइप लाइफ है, इसलिए उनकी लैंग्वेज भी वैसी है। जैसे कि हम दिल्ली में इतनी खूबसूरत हिंदी बोलते हैं ना, अच्छी हिंदी हम बोलते हैं, हम अभी सब प्राउड, तो मुंबई में आप जाके हिंदी बोलेंगे तो वो बोलेगी किधर है तू, नहीं किधर है तू, हाँ क्या कर रहा है, यू नो इस तरह का आवाज़ थोड़ी ऊंची, थोड़ा सा यू नो क्रिस्प कड़कपन थोड़ा सा, तो वो थोड़ी सी इस तरह की लड़की है। Thank you. Thank you very much everybody.